आपको बता दें कि आखिरकार हटाए गए 6 जिलों के कलेक्टर्स, आपको बता दें कि 6 जिलों के कलेक्टरों को एपीओ किया गया है। शाहपुरा कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, सांचौर कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़, नीम का थाना कलेक्टर शरद मेहरा, गंगापुर सिटी कलेक्टर गौरव सैनी, केकड़ी कलेक्टर श्वेता चौहान और अनूपगढ़ कलेक्टर अवधेश मीणा को एपीओ किया गया है। शाहपुरा, सांचौर, नीम का थाना, केकड़ी, अनूपगढ़ व गंगापुर सिटी जिलों को समाप्त किया था। दरअसल कैबिनेट के निर्णय और राजस्व विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। दिसंबर अंत में ही जिलों को मूल जिलों में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन विधिवत व्यवस्था के तहत ही संबंधित जिलों के कलेक्टर का पद समाप्त होता है, क्योंकि कलेक्टर जिले के कलेक्टर होने के साथ पूरे राजस्व हलके का भी उच्चाधिकारी होता है। ऐसे में राजस्व विभाग ने कल यानी 24 जनवरी को मर्ज जिलों के जिला कलेक्टर के पद समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश जारी करने के अगले दिन यानी आज डीओपी ने इन सभी को एपीओ किया। इस दौरान इन कलेक्टर्स ने मूल जिले के कलेक्टर को सौंपे संबंधित जिलों के दस्तावेज। जिन मूल जिलों में इन जिलों को मर्ज किया गया है, उन जिलों के कलेक्टर्स को सौंपे दस्तावेज। ऐसे में करीब 1 माह बाद जारी हुए इन अधिकारियों के एपीओ आदेश। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए सौरभ, सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था। जो गहलोत सरकार के समय जिले बने थे उनमें 6 जिलों को समाप्त किया था, 3 संभागों को समाप्त किया था। तो एक विधिवत कार्यक्रम के तहत यानी कि नियम के अनुसार उन जिलों में अब कलेक्टर नहीं रह सकते, यानी कि जिले ही नहीं रहे हैं। तो स्वाभाविक जो जिलों की व्यवस्था होती है वो ऑटोमेटिक उन जिलों में मर्ज करनी होती है जहां वो जिले मर्ज किए गए हैं। अब चूंकि जब पहले इनके जिलों की घोषणा हुई थी तो जिलों में जिला कलेक्टर लगाए गए थे और भी प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब चूंकि वो जिले मर्ज हो गए तो जिले की तमाम व्यवस्थाएं वहां संचालित नहीं हो सकती। लिहाजा जो जिला कलेक्टर थे उनको एपीओ किया गया, यानी कि उनको प्रतीक्षा में रखा गया, उनको अगली जिम्मेदारी क्या दी जाती है। शाहपुरा में कलेक्टर थे राजेंद्र सिंह शेखावत, उनको सांचौर में कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़, नीम का थाना में शरद मेहरा, गंगापुर सिटी में गौरव सैनी, केकड़ी में श्वेता चौहान, अनूपगढ़ में अवधेश मीणा को एपीओ किया गया है। क्योंकि शाहपुरा, सांचौर, नीम का थाना, केकड़ी, अनूपगढ़ और गंगापुर सिटी जिले को समाप्त किया गया था जी। अब इनकी जिलों की समाप्ति के साथ ही वहां से कलेक्टर के पद की भी समाप्ति हो गई है। लिहाजा इन जिलों में जो पहले से ही मर्ज होने से पहले जो जिला कलेक्टर थे उनको अब एपीओ कर दिया गया है, यानी कि अब उनको नई जिम्मेदारी के लिए प्रतीक्षा करनी होगी जी। ये एक नियम के अनुसार की गई कार्रवाई है, क्योंकि सौरभ जब जिले ही नहीं रहे हैं तो स्वाभाविक है जिले को संचालित करने वाली तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इस आदेश के बाद कई सारे बदलाव अब और देखने को मिलेंगे। ऐसे कुछ बदलाव जो आप समझ पा रहे हो कलेक्टर्स को, जैसा कि मर्ज किए जिले तो कलेक्टर्स को हटाया गया, एपीओ किया गया, ऐसे कुछ और भी बदलाव अभी किए जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो आप ये मान सकते हो कि अभी यथावत पुनः उन्हीं जिलों में मर्ज हो गए हैं। यानी कि जिन जिलों में पहले थे तो इनकी संचालित अभी उपखंड स्तर पर इनको माना जाएगा, तो उपखंड स्तर की व्यवस्थाएं रहेंगी। जैसे कि वहाँ पर एसडीएम कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, सीओ वहाँ पर पुलिस का अधिकारी लगाया जाएगा। ऐसे में अगर मान लो सरकार की तरफ से पुलिस के एसपी को भी वहाँ नहीं रहना होगा, क्योंकि एसपी भी कलेक्टर जिले में लगाया जाएगा, तो वहाँ एडिशनल एसपी या सीओ को लगाया जाएगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो पूर्ववत थी उनको पूर्ववत कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा, सरकार ने घोषणा की है कि इन जिलों को जिनको मर्ज किया गया है उनके विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, यानी कि जो बजट उनको मिलेगा वो पूरा बजट मिलेगा। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सभी क्षेत्रों का विकास इन स्थानों पर भी किया जाएगा, यानी कि जो मर्ज किए गए हैं जिले उनमें विकास की धारा में कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2025 उदयपुर में एट होम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सहेलियों की बाड़ी में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत करने उदयपुर पहुंचे। साथ ही कार्यक्रम में कई विशिष्ट गण भी मौजूद रहे।
संविधान गौरव दिवस का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एबीवीपी के अंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के युवाओं का एक प्रतिनिधि दल जैसलमेर पहुंचा, जहां युवाओं के प्रतिनिधि दल के जैसलमेर पहुंचने पर गणमान्य नागरिकों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि अंतरराज्य छात्र जीवन दर्शन 1966 से विद्यार्थी युवाओं में कार्यरत एक स्वयंसेवी संगठन है। तो एक स्वयंसेवी संगठन है, साथ ही राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा ये संगठन देता है और हमारे महान राष्ट्र के सुदूर क्षेत्रों के लोगों में एकता और मजबूत करने के लिए लगातार ये संगठन कार्य कर रहा है। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और मेरे साथ जो 30 लोग हैं, हमारा जो डेलीगेट्स बन के हम सब आए हैं और पूरे हम सब नॉर्थ ईस्ट से आए हैं। जो हमारा जो कहते हैं 7 सिस्टर्स 1 ब्रदर, तो हमारा जो पूरा 7 सिस्टर जो हम साथ में आए हैं, 7 सिस्टर 1 ब्रदर साथ में आए। हम ये राजस्थान घूमने आए हैं। राजस्थान की जो ये जैसलमेर है, यहाँ हम घूमने आए। और ये जो हमारा जो एक मेन मोटो है, ये हमारा एक ये जो सील टूर कहते हैं इसे, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से है, जो सील टूर की ओर से हम सब नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को एक साथ इकट्ठा करते हैं। पहले गुवाहाटी में, वहाँ इकट्ठा करने के बाद वहाँ हम ग्रुप्स डिवाइड करते हैं। ग्रुप्स डिवाइड करने के बाद हम उस ग्रुप को पूरे हमारा जो देश थे इंडिया के हर एक कोने कोने में हम उसे भेजते हैं, ताकि वो यहाँ से अपनी जो स्टेट है वहाँ से बाहर निकल के हम हमारा जो इंडियन जो कल्चर रहता है उसे सीखने के लिए। क्योंकि हमारा वह जो अपना कल्चर है, हम लोग जो नेचर को पूजा करते हैं, वहाँ हमारे पेड़ पौधों को पूजा करते हैं। तो उस जगह से हम बाहर आके आप लोग के कल्चर को सीखने आते हैं। आप लोग की जो चीज़ हमारा जो इंडिया मेनलैंड इंडिया में क्या चलता है, साउथ इंडिया में क्या चलता है, नॉर्थ इंडिया में क्या चलता है, वो सब हम सीखने आए हैं। नमस्ते सभी को, मेरा नाम राजेश नाथ है और इसी सील टूर का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से आया हूँ। हमारा सील टूर 2025 का जनवरी महीना 23 को शुरू हुआ है, 20 दिन के लिए है। और फास्ट हमारा जो टूर हो रहा है राजस्थान में हो रहा है और हम इधर आज ही आया हूँ। और हम इसीलिए हमारा उद्देश्य जो है बाकी भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट का जितना डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, लेकिन आज का दिन में बहुत कम हो रहा है। हमारा 66 ईयर्स हो गया लगभग सील का फाउंडेशन हुआ है और इसी सील का फाउंडेशन का कारण से भारत का नॉर्थ ईस्ट से बाकी भारत का डिस्टेंस कम हो रहा है। और जो वो डिस्टेंस कमाने के लिए हम हर साल नया स्टूडेंट को नॉर्थ ईस्ट के लेकर हम भारत का अलग अलग कोना में घुमाते रहता है और उनको बाकी भारत कैसे है उधर कितने दिन जैसलमेर रहेंगे और क्या क्या देखेंगे? 4 दिन रुकने वाला है। और इधर जहाँ पे अपना संस्कृति है, अपना इतिहास है, जो आप इधर राजस्थान के इसी क्षेत्र में है। बानसूर थाना पुलिस अवैध रूप से मादक पदार्थों को बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार कर रही है, जहां यूपी के रहने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि बानसूर स्थित बालाजी होटल की आड़ में गांजा बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी की आशा कार्यकर्ता शकुंतला तिवारी कल नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगी और शकुंतला तिवारी को राष्ट्रपति सम्मानित किया करेंगे। आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता शकुंतला तिवारी ने चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं में 100% लक्ष्य हासिल किया है। इस संबंध में शकुंतला तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को पीएम मोदी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है। वहीं टिब्बी के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश सिंह छिपा ने शकुंतला तिवारी के गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने को जिले के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि इससे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया।
डूंगरपुर के सावला पंचायत समिति के 16 सरपंच की कार असंतुलित होकर पुलिया से नदी में गिर गई, जिसके बाद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए सरपंच को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलने पर निठौआ थाना अधिकारी भरत पटेल भी मौके पर पहुंचे और कार को भी नदी से बाहर निकलवाया गया। आपको बता दें कि 70 के दशक में बना पुल पर सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं है। पुल पर बनी सड़क भी खस्ता हाल हो चुकी है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर झुंझुनू में जिला प्रशासन की ओर से अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद शहीद स्मारक पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान अतिथियों की ओर से शहीद स्मारक पर मोमबत्तियां जलाकर तथा पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को याद किया गया। वहीं अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प चढ़ाए गए। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने कहा कि वीर शहीदों का बलिदान चिरस्थायी है। शहीदों के योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन और पूर्व सैनिकों की ओर से वीर शहीदों का स्मरण किया गया। स्मारक पर मोमबत्ती जला करके और पुष्पांजलि दी गई है और ये प्रतिवर्ष पूर्व संध्या पर किया जाने वाला कार्यक्रम है। इसके उद्देश्य यही है कि हम हमारे शहीदों को याद करें और भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान किया और उस आज़ादी के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र के रूप में